आज का हमारा पौधा है अडेनियम का पौधा। साथियों, इसे डिजर्ट रोज भी कहते हैं। ये गर्म जलवायु का पौधा है, लेकिन हम लोग जो है इसे मैदानी इलाकों में भी आजकल गमलों के थ्रू उगा ले रहे हैं और दोस्तों इसका आनंद ले रहे हैं। तो सितंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है दोस्तों, और कुछ लोगों का ये क्वेरी थी हमारे दोस्तों की, जो सब्सक्राइबर भाई हैं उनकी, कि आखिर हम लोग सितंबर में या अक्टूबर में क्या इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं कि नहीं। तथा साथियों, इस समय जो है आपका जो पौधा है उसको आपको भली भांति निरीक्षण करना है, देख लेना है कि इसमें हमको क्या करना है। और कुछ लोगों की ये भी क्वेरी थी कि क्या हम सितंबर और अक्टूबर में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो साथियों, ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और कौन सी ऐसी इस समय हम अपने इस पौधों को जो है खाद दें, ताकि वह जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर जाएं और फिर जो है उनके अंदर जो है इस तरह की फ्लावरिंग आने लगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे पौधों में जो है इस छोटे छोटे पौधे हैं, इनके अंदर भी फ्लावरिंग आ रही है। तथा दोस्तों, अक्टूबर माह की कुछ स्पेशल केयर टिप्स भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस हफ्ते की हमारी न्यू मेंबर्स मोनिका गुप्ता जी को हमारी तरफ से स्पेशल शाउट आउट। तो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन करें तथा हमारे आरबी गार्डन फैमिली के मेंबर बने। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। अडेनियम का प्लांट एक बहुत ही हार्डी वैरायटी का प्लांट है। अगर आप बिगनर्स हैं या साथियों आपके पास समय नहीं है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस अडेनियम के पौधे को अपने गार्डन में या फिर टेरेस पर या फिर छत पर कहीं भी आप बालकनी में लगाएं। तो दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके छत पर, टेरेस पर, गार्डन में धूप अवश्य आनी चाहिए, यह शर्त है। पानी आप चाहे 2-4-10 दिन ना भी देंगे तब भी यह पौधा सरवाइव कर जाएगा, लेकिन दोस्तों धूप बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अक्टूबर के कुछ खास स्पेशल टिप्स को जान लेते हैं। केयर टिप्स नंबर 1, साथियों अडेनियम के पौधे को आपको सबसे पहले बारीकी से बहुत चेक करना है। देखिए, हमारा ये पौधा है, जैसे इस पे देखिए फल आया हुआ है, और जब तक ये फल पकेगा नहीं और पक करके हम इसको जब तक काट नहीं लेंगे तब तक हम इसकी प्रूनिंग तो कर नहीं सकते। तो इस कारण से आपको चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरे साथियों देखिए, जैसे ये हमारा पौधा है, इसके अंदर ये कली बन रही है, इसके अंदर भी एक कली बन रही है। इसी तरीके से ये पौधा है, देखिए इसके अंदर भी इस तरीके से कली बनी हुई है। तो सितंबर और अक्टूबर का महीना जो है वह साथियों इसका फ्लावरिंग पीरियड है, क्योंकि इस समय तापमान 35 डिग्री के नीचे है, और 35 डिग्री के नीचे जब तापमान होगा तो दोस्तों आपका अडेनियम का पौधा जो है हर तरीके से फ्लावरिंग और जो है ग्रोथ करता रहेगा। तो आपको फिर ऐसे पीरियड में प्रूनिंग नहीं करना है। हमारे सब्सक्राइबर भाई ने पूछा था कि अडेनियम की प्रूनिंग कब करना है, सितंबर या अक्टूबर में। तो दोस्तों, ना तो आपको सितंबर में करना है और अक्टूबर में करना है, लेकिन अक्टूबर के लास्ट में करना है। केयर टिप नंबर 2 दोस्तों रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। रिपोर्टिंग आपके यहाँ के क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करती है। जैसे समुद्र के किनारे बसने वाले जितने भी शहर हैं उनमें जो है क्लाइमेट लगभग एक समान सा रहता है, गर्म जलवायु होती है, और साथियों जो है वहाँ का वातावरण भी सेम रहता है, बहुत कम ऊपर नीचे होता है। इसलिए आप वहाँ तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जलवायु बहुत ज़्यादा डिफर करती है तो वहाँ पर आप जो है दिक्कत है, वहाँ आपको अपने क्लाइमेट को बिल्कुल देखना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया में नवंबर से ही जो है ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और मध्य नवंबर के बाद तो दोस्तों हमारा ये पौधा जो है एडेनियम का, ये बिल्कुल डोरमेंसी में जाने को तैयार हो जाता है, और दोस्तों डोरमेंट हो जाता है जनवरी तक के लिए। फरवरी में फिर ये ग्रोथ पर आता है। तो ऐसे में दोस्तों हमको जो है अगर रिपोर्टिंग करनी है तो बहुत ही आवश्यक जो है, जैसे किसी पौधे का गमला टूट गया है, जैसे इस तरीके से आप देखिए, ये हमारे पास पौधा है, ये देखिए
इस स्थिति में आ गया है तो हम इसकी रिपोर्टिंग तो करेंगे ही करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी पौधे का गमला टूट गया है तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ये देखिए हमारा ये गमला टूट गया है तो हम इसकी रिपोर्टिंग तो करेंगे। ये परसों जो है तेज़ बारिश हुई, उसमें ये गिर गया और टूट गया साथियों। तो इस तरीके से जो है आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जहाँ पे क्लाइमेट जो है इस तरीके का है, जहाँ पे धुंध पड़ती है, सूर्य निकलता ही नहीं है, और दोस्तों जो है पाला पड़ता है और फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण से दोस्तों आपको जो है डोरमेंट होने से पहले अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको रिपोर्टिंग भी कर लेना है। अगर हल्की फुल्की आपको प्रूनिंग करनी है तो आप उसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अक्टूबर महीने की स्पेशल केयर टिप्स की साथियों बात कर लेते हैं। अक्टूबर के एंड से ही जो है जाड़ा जो है बहुत तेज पड़ने लगती है, और जाड़े में आप जानते ही हैं कि धुंध हो जाती है, पाला पड़ने लगता है, ओस पड़ती है, जिसकी वजह से जो है दोस्तों टेम्परेचर जो है बिल्कुल नीचे 10 के आसपास आ जाता है और पौधा डोरमेंटी में जाने वाला होता है। तो इस पीरियड में दोस्तों आपको जो है हर हालत में पानी को बिल्कुल सोच समझ के देना है, क्योंकि इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है और मौसम चूँकि आर्द्रता से भरा रहता है। तो दोस्तों आपको पानी का जो है बिल्कुल विशेष ध्यान देना है। साथ में दोस्तों सूर्य भी बहुत कम निकलता है धुंध की वजह से, और दोस्तों प्रकाश जो है पौधे को कम मिल पाता है। तो साथियों जितना अधिक से अधिक इस पीरियड में आप अपने पौधे को प्रकाश दे सकते हैं वह जरूर दीजिएगा, तभी आपका पौधा जो है डोरमेंट होने में ठीक ठाक रहेगा। तो साथियों जिस तरीके से हम शाम को भोजन करके सोते हैं और फिर सुबह जो है हम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा पौधा जो है वह अक्टूबर के बाद नवंबर के मध्य के अंदर जो है डोरमेंसी में जाता है, यानी सोने लगता है। तो सोने के पहले दोस्तों हमें इसको कुछ खाद पानी देने की आवश्यकता है, ताकि यह जो 2.5 महीने 3 महीने का पीरियड है उसमें ये पौधा हमारा ठीक ठाक रहे। तो साथियों उसकी तैयारी हम अभी से करना शुरू कर देते हैं। तो आइए दोस्तों इसको कौन सा भोजन देना है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए साथियों हम उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बना लेते हैं जो कि बिल्कुल घरेलू है। साथियों इस तरीके से आपको एयर टाइट डिब्बा लेना है और इस डिब्बे के अंदर जो है 1 लीटर पानी भर लेना है। थोड़ा ऊपर खाली रहना चाहिए, बस इसका ध्यान देना है। इसके बाद साथियों आपको लेना है इस तरीके से केले के छिलके, और केले के छिलके अगर सूखे हों तो ज़्यादा बढ़िया है, जैसे मैंने इनको सुखा रखा है। 2-3 केले के छिलके आप जो है इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे, और डालने के बाद साथियों आपको जो है ये प्याज के छिलके को डाल देना है। 2-3 प्याज के छिलके होने चाहिए, ऊपर ही सतह होना चाहिए इसका। इसके बाद साथियों इसमें गुड़ डालना है। इस तरीके से आपको जो है करीब 50 ग्राम गुड़ लेना है और इसको इसके अंदर डाल देना है, और डालने के बाद एयर टाइट ये डिब्बा हमारा इसको बंद करके इसको 5 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना है। तो दोस्तों हमने जो है इस खाद को पहले ही बना करके रख रखा है। देखिए ये हमारा जो है इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके बिल्कुल तैयार है। ये 1 लीटर है साथियों, और इस 1 लीटर को जो है हम इसको जो है डाइल्यूट करेंगे 1 लीटर ही पानी में। तो इसको हम इस तरीके से डाल देते हैं। ये हमारा 2 लीटर हो गया साथियों। अब इस 2 लीटर में हमको जो है कम से कम जो है 5 ml जो है यह हमारे पास जो है ऑर्गेनिक सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको जो है डाल देंगे। ये लगभग 5 ml हो गया, और इसको फिर हिला देंगे। ये हमारा मिल करके तैयार हो गया। इसके अंदर दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा तो है ही है, साथ में जो हमने ये ऑर्गेनिक सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाया है ये दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है, और इसको जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो साथियों इस तरीके से आप जो है अपने पौधे को लगभग इसका जो है 300 ml, अगर बड़ा पौधा है तो आप डाल देंगे इस तरीके से। ये हमने 300 ml इसके अंदर डाल दिया। इसी तरीके से अगर छोटा पौधा है तो इसमें 200 ml लगभग डाल देंगे, और ये बड़ा पौधा है तो साथियों इसमें भी हम इस तरीके से 200 ml के आसपास 300 ml के आसपास डाल देंगे। थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अक्टूबर का जब तक लास्ट
दिन नहीं आ जाए तब तक के लिए आप 15-15 दिन या फिर 10-10 दिन में एक नियम बना लीजिए और इस खाद को जो है देते रहिए। और देते देते अगर आप इस खाद को देते रहेंगे तो आपके पौधे में भी इसी तरह की फ्लावरिंग आएगी जैसा कि मेरे पौधे में आ रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं है, हर चीज़ इस खाद के अंदर है। तो साथियों, आप लोग जो है अगर मेरे बताए अनुसार इस प्रक्रिया को जो है अपने पौधे पर रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो साथियों आपके पौधे पर भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे और साथियों आपका पौधा भी ग्रोथ करता रहेगा। तो साथियों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।